हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, सबत के दिन के लिए कि मैं फिर आपके साथ रूबरू हो रही हूँ परमेश्वर का वचन लेके। अब परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। इस कोरोना वायरस के समय में परमेश्वर ने हमें जिंदा की जमीन पर रखा है। बहुत सारे लोग इस जहान से कूच कर गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हम सबको अपनी प्रोटेक्शन में रखा है। उसने अपनी आशा हमें दी है, आसरा दिया है ताकि हम उसमें बने रहें। और परमेश्वर का शुक्र करते हुए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि हम वचन की तरफ जा सके। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, तेरे आशीष वाले दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा शुक्र हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। सारी इज्जत महिमा तुझे देते हैं प्रभु। हम घटे, तू बड़े हमारे जीवन में। तेरा शुक्र हो मेरे परमेश्वर जी, तूने हम सबके ऊपर बहुत बड़ी दया, बड़ा रहम किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ प्रभु, जब हम तेरा वचन बांटने जा रहे हैं प्रभु, तू हमारे ऊपर कृपा कर प्रभु, ताकि हम सब जब तेरे वचन को सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी वचन हमारे जीवनों में काम करे और फल लेके आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सुनने वालों पर भी आशीष हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये तेरा वचन दो धारी तलवार है, सुनने और सुनाने वालों पर ये काम करता है। तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत 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 लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार धन्यवाद हो कि वो अपने लोगों पर रहम करता, दया करता, तरस करता है और अपने लोगों को वो बचा के रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर की खोज कैसे करनी है और परमेश्वर की खोज करने से क्या हो सकता है। इस बात पे हम बात करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात के लिए, खोज करने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का ये आदत है, परमेश्वर का ये रहम है कि वो ऐसा कहता है और वायदे करता है। जो उसके वायदे हैं हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। कहता सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज हमने करनी है। और उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है सच्चाई। उसकी खोज करनी जरूरी है। जब तक हम खोज नहीं करते तो कुछ बन नहीं पाते। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमें बचाता है तो वो हमें आशीषें देनी शुरू कर देता है। फिर लोग क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, गवाही देते हैं, मैं तो पहले बहुत गरीब था, मुझे परमेश्वर ने ये संसारिक चीजें दी। और ज्यादातर हम संसारिक चीजों का ही ध्यान करते हैं और संसारिक चीजों की ही गवाही देते हैं और ये गवाहियों के साथ हम अपना जीवन शुरू कर लेते हैं। लेकिन हम आत्मा में कहाँ बैठे हैं? क्या हम आत्मा के लिए कुछ करते हैं? खोजी हैं हम परमेश्वर के, ताकि हमारी आत्मा भी हेल्दी हो सके। और जब हम आत्मा में हेल्दी होते तब क्या होता है हमारे साथ? हालेलुया। तब हमारे साथ क्या होता है? आत्मा की फिक्र करनी है। फिर क्या होता है जब परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाते हैं, देखते हैं व्यवस्था विवरण 4:29 में क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं वचन को। परमेश्वर के वचन में जाएंगे, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो समुंदर है हमारे लिए। परमेश्वर का वचन जो है हर घड़ी हर समय हमें सिखाता है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 29 वर्ष। परंतु यहाँ भी तुम यदि अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। इसका क्या मतलब है? सारा मन, सारा प्राण हमने लगा देना है अब परमेश्वर को ढूंढने के लिए। ये तो परमेश्वर का स्वभाव है कि परमेश्वर अपनी आशीषें हमें देता है। वो संसारिक आशीषें हैं जो वो वचन में जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 28 में, तो हमें वहां पे पता चलता है 1 वर्ष से लेके 12 तक आशीषें परमेश्वर ने बताई हैं। क्या क्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और उसके बाद आत्मिक आशीषें क्या है? आत्मिक आशीषों से क्या मिल सकता है?
ये तो संसारिक चीजें हैं। परमेश्वर तो कहता है संसार की चीजों में भी तुम्हें मिलनी चाहिए, आत्मिक आशीषें भी मिलनी चाहिए। ये भी हम देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ लगेगी। देखते हैं क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यूहन्ना की 3री पत्री है, उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जब कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हम अब परमेश्वर की तरफ हैं, हमें तो ये दुनिया की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, दुनिया की बातें क्या है। नहीं, परमेश्वर हमें कुछ और कहता है। यूहन्ना की 3री पत्री और उसका 1 बाब और उसका 2 वर्ष। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए भी कहता है। आत्मिक उन्नति को क्यों छोड़ देते हैं लोग? सिर्फ संसार की तरफ ही क्यों भागते हैं? संसारिक आशीषों के लिए क्यों भागते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया, परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया। ये मैंने कहा उसका स्वभाव है, लेकिन जब आत्मिक उन्नति करते हैं उसमें कुछ और मिलता है। उसमें हमें लोग भीष्टता बन जाते हैं। यहाँ तक वचन बताता है कुछ बहनें भी भीष्टक्तन थी, भाई तो थे जैसे अलीशा नबी, एलिया नबी, सैमुअल नबी, बहुत सारे और बहन मरियम जो मूसा की बहन थी वो भी नबी थी और वर्शिपर भी थी। वो ऐसे बहुत सारे लोग। दबोरा के अंदर तो 4 क्वालिटीज थी। वो एक योद्धा भी थी, वो लड़ाई में भी गई, वो जज भी थी, वो भीष्टक्तन भी थी और वर्शिपर भी थी। 4 क्वालिटीज उसके अंदर थी। ये हैं आत्मिक आशीषें। विश्वाणी करना एक बहुत बड़ी आत्मिक आशीष है। ये हम पढ़ेंगे वचन में, ये भी क्या क्या आत्मिक आशीषें हमें चाहिए। फिर परमेश्वर के साथ चलना पूरा होता है हमारा। फिर है जरूरी हमें कि हम जरूर परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं और जाके देखें कि परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों के लिए क्या कहता है। आत्मिक आशीषें क्या क्या हैं देख लेते हैं वचन में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें आत्मिक और संसारिक आशीषों के लिए। व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 1 बाब से लेके 12 तक देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है वहां पे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में, अब ऑल नेशंस श्रेष्ठ करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है और वो अपने वायदे यहाँ 1 से लेके 12 में पूरे करता है। और वो कहता है कि मैं तेरे घर की हर एक चीज को कंप्लीट करूंगा। हर एक, चाहे तू बाहर जाए चाहे तू अंदर आए, तेरी किसी भी चीज में कमी ना रहेगी। वचन ऐसा हमें बताता है। और वो 13 वर्ष में बताता है और यहोवा तुझको पूछ नहीं कि तू सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तो उनके सामने मन लगाकर चौकसी करे। चौकन्ने होने की जरूरत है। हर बात में चौकसी से पूरा करना है, चौकन्ने होकर पूरा करना है। सड़क पार करते हैं चौकन्ने होकर करते, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। परमेश्वर के वचन के लिए भी यही बात है। बहुत चौकन्ने होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चौकन्ने होने की जरूरत है परमेश्वर के साथ वचन में। तो देखें, जब परमेश्वर जो है हमारा, वो तो यही चाहता है कि हम आत्मिक आशीषों को पाएं और उसकी भूख प्यास में रहें, तब हम ये सब बन सकते हैं। सैमुअल तो एक छोटा सा बच्चा था और वो छोटा बच्चा ही जब उसकी माँ ने उसको चर्च में छोड़ा, क्या वो जिद करी उसने? क्या उसने कहा कि मम्मी मैं आपके साथ वापस जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा? जब वो छोड़ के गई, उसकी मन्नत थी, वो वहीं रहा। और यहाँ तक एक छोटे बच्चे को दर्शन हुए क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहता था। वो अपने प्रभु के साथ टिक के वहां रहा। और जहां तक कि एली को जो कुछ करते देखता था वो भी उसी के साथ वैसे ही सेवा करता था। और एक दिन वो बड़ा नबी बना और बचपन में ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। ये है। और अगर हम लूका 2:36 में देखते हैं, वहां एक बहन है हन्ना।
वो विधवा हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने किया क्या? वो हमेशा भवन में रहती और उपासना करती और उपवास रखती और उपवास रख रख के प्रार्थना करती। फिर वो क्या बन गई? वो भविष्यवाणी करती थी, वो भविष्यवक्तन बन गई। ये है आत्मिक आशीष। एक बहन जो है वो भविष्यवाणी करती थी, भविष्यवक्तन बन गई। कितनी बड़ी आत्मिक आशीष है जी। तो आप जब पुराने आयतनामे में बहुत सारे जो राजा थे, वो हमेशा जब लड़ाई करने जाते, जब कोई मुश्किल आती, क्या करते? वो परमेश्वर के दासों के पास, नबियों के पास जाते थे, पूछते थे मैं लड़ाई करने चाहूं या ना चाहूं। यहोशापात ने ऐसे किया बहुत बार। और भी बहुत सारे राजा हैं वचन में जो लिखे हुए, वो पूछते थे और जैसे ही उनको नबी कहते थे, भविष्यवक्ता कहते थे, वो वैसे ही करते थे। जैसे वो करते थे वैसे ही उनके साथ होता था, जीत प्राप्त हो जाती थी। अगर उन्होंने हारना होता था तब भी बता देते थे तू हारेगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आज लोग कहते हैं मैं बहुत दुआ करी, मैंने बहुत दुआ करी, मेरी सुनी नहीं परमेश्वर ने, क्योंकि आत्मिक आशीष नहीं है, आत्मिक वरदान हमने नहीं लिए। अभी हम अभी खाली हैं। जब आत्मिक वरदान हमारे पास होंगे तो परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर उसका जवाब देगा। जब वचन पढ़ते हैं तो उसमें से हमें ये बातें पता चलती है। इससे पहले जब मैंने एलिया और एलीशा के बारे में बताया था तो आपने देखा कैसे एलिया के साथ रहते रहते एलीशा ने वही सेम आशीष पाई। यही बात है परमेश्वर हमें बताता। आत्मिक आशीषें लेनी हमें बहुत जरूरी है। जब हम आत्मिक आशीष ले लेंगे तो भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, फिर हम गैर जुबानों का तर्जुमा भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। वो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं। अपन देखेंगे दूसरा क्रंथियों उसकी 4:18, दूसरा क्रंथियों उसकी 4:18 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन तो अगर हम निकालने लग जाएं तो सारा दिन सारी रात बीत जाएगी। बहुत सारी सी बातें परमेश्वर हमें समझाता रहता है। हालेलुया। तो दूसरा क्रंथियों में यही बात हमें परमेश्वर समझाता है, तो हम समझें परमेश्वर वहां पे हमें क्या कहता है। आत्मिक आशीषें जो है वो जब तक हमें नहीं मिलती तब तक मैं सोचती हूँ हम कंप्लीट नहीं है। हमें कंप्लीट होना है, पूर्ण रीति से परमेश्वर में हमने बढ़ना है। पूरा परमेश्वर जब तौले हम कम ना निकले, यही बात है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी चीजें क्या है और देखी हुई चीजें क्या है? ये संसारिक चीजें जो हमें दिखती रहती हैं सामने, जिसकी लस्ट बड़ी बुरी है, उस लस्ट में हम फंस जाते हैं। और फिर क्या है, हमारा ध्यान सब उन चीजों की तरफ जाता है। हमारा उपवास रखना, जैसे हन्ना थी जो लूका 2 और उसकी 36 वर्ष में है, वो हन्ना थी जो विधवा थी और 84 वर्ष तक वो वहां पर रही। शादी हुई, फिर उसके बाद विधवा हो गई, 7 साल के बाद ही वो वहां पे आ गई। लेकिन वो एक ही काम करती थी, उसके अंदर एक आग थी कि मैंने आत्मिक आशीष लेनी है, उसे मिल चुकी थी। विश्वाणी करती थी। लोग वहां आते होंगे भवन में और लोग ये सुनते होंगे कि हमारे लिए वो भविष्यवाणी करे, वो करती होगी। हालेलुया। तो जरूरत है हमें इस बात का सोचने कि आज हम आत्मिक आशीषों के लिए किधर हैं, कहां पहुंच चुके, हम आशीषें ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो जो हम मांगते हैं वो देता है, लेकिन हमारे अंदर एक भूख और प्यास होनी चाहिए। वो झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है वो करता है। गिनती 23-19 में ऐसा लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। गिनती 23:19 परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करता भी है। इस बात को हम खास ध्यान रखें कि वो जो कहता है वो करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए ये सब, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सो देखते हैं
गिनती में परमेश्वर क्या कहता है इस बात के। 23 की 19 वर्ष है, पढ़ लेते हैं हम, तो आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वचन है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ना तो वो झूठ बोलता है, ना वो इच्छा बदलेगा। अगर हम इस भूख और प्यास से उसके पास जाएंगे, वो देगा। एलिया को भी तो दिया, अलीशा को भी दिया, मूसा के बारे में भी आपको पता है, उसको भी तो मिला हुआ था। क्या हमें नहीं मिल सकता? लेकिन जब हम भूख प्यास ही नहीं रखेंगे, अगर हम संसार के लस्ट की तरफ भागते जाएंगे, ये जो लिश्कता संसार है इसकी तरफ ही भागते जाएंगे, हम अपनी आत्मिक आशीषों के बारे में ध्यान नहीं करेंगे, तो कैसे मिलेगा? मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन हमें परमेश्वर की वचन की तरफ ध्यान देना, परमेश्वर कहता क्या है, हमने कैसे परमेश्वर की तरफ बढ़ना है। एक हुल्दा नबिया थी, उसका वचन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कभी देखती हूँ कि उस बहन के बारे में कोई ज्यादा बोलता नहीं, हुल्दा नबिया के बारे में। वो भी नबिया थी। तो इतने नबियों के बारे में, बहनों के बारे में और भाइयों के बारे में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेकता हुए हैं। आज भी परमेश्वर वही है, वो आज भी देना चाहता है मेरी आशीषें। लेकिन हम तैयारी करें, हम उसके खोजी हो जाएं। जब हम उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे तो परमेश्वर जी हमें दे देगा। परमेश्वर के खोजी क्या होएंगे तो हम भविष्यवक्ता बनेंगे, भविष्यवाणी तभी कर सकते हैं। अगर हम 2 कुरिन्थियों 12 में पढ़ते हैं तो वहां पे सारी आत्मिक आशीषों के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या हमें लेना है, क्या क्या जरूरी है। पौलुस रसूल वहां बहुत ही साफ साफ बताते हैं क्या लेना चाहिए हमको, किस किस चीज की भूख और प्यास चाहिए हमें, ये आशीषें क्यों चाहिए। ये अगर हम सिर्फ अपनी संसारिक बढ़ोतरी को देखते रहेंगे और हम आत्मिक आशीषों की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम कंप्लीट नहीं, हम पूर्ण नहीं है। तो मैं सोचती थी कि परमेश्वर के बड़े बड़े नबी हुए हैं, यहाँ तो कुछ बहनें भी हुई हैं, इनको भी परमेश्वर ने वही आशीष दी है, लेकिन इन्होंने लेने की कोशिश की। इन्होंने, इनकी आग थी जो अंदर, उस आग को उन्होंने परमेश्वर की आग से बुझाया। परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। जब एलिया ने आग मांगी थी तो मिली, पूरी वेदी भस्म हो गई। लेकिन उस बात को लेने के लिए करना क्या? परमेश्वर की खोज करनी है। खोज करनी बहुत जरूरी है। भजन संहिता 24 के 6 में देखते हैं खोजियों के बारे में क्या लिखा हुआ। 24 की 6 है, भजन संहिता 24:6। तो क्या लिखा हुआ वहां पे देख लेते हैं, पढ़ते हैं हम परमेश्वर खोजियों के बारे में क्या क्या लिखता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। दर्शन के खोजी, वो परमेश्वर का दर्शन करते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे। आज इसी बात की कमी है कि हम इस बात तक पहुंचते नहीं हैं, उसकी खोज इतनी करते नहीं है कि कब क्या मिलने वाला है। उसके जो खोजी, उनको किसी वस्तु की घटी नहीं होती, चाहे वो आत्मिक आशीष हो, चाहे वो संसारिक आशीष हो। लेकिन क्या हमें ज्यादा आत्मिक आशीष की तरफ नहीं जाना, क्योंकि संसारिक आशीष तो उसने कह दिया कि पहले तो उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, अपने आप मिलती जाएंगी, एक के बाद एक, दूसरी के बाद तीसरी, और फिर हम उनको गिन भी नहीं सकते। परमेश्वर जी सब कुछ हमें देना जानता है। बस अब हमें अगली खोज शुरू करनी है, परमेश्वर की खोज शुरू करनी है, ताकि हम उसके दर्शन पा सके। उसके खोजी जो हैं वो उसके दर्शन के खोजी, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी हैं। उसके दर्शन के खोजी बनना है। कैसे मूसा को कैसे दर्शन हो जाते, मूसा कैसे बातें करता था, ये बात सिर्फ हम सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वचन सुन लिया चर्च से, उसके बाद खत्म।
लेकिन उस बात की हम खोज नहीं करते, सुनने के बाद मनन नहीं करते। परमेश्वर मनन करने के लिए और खोज करने के लिए बहुत कहता है। सो जरूरत है हम खोज करें, खोज करके फिर परमेश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं। फिर हमें दर्शन मिलेंगे, फिर हम परमेश्वर और ज्यादा आशीषें हमें दे देगा, आत्मिक आशीषें। तो फिर क्या होगा? फिर तो परमेश्वर भविष्यवाणी करने की ताकत भी हमें दे देगा। ऐसे ही 34:10 में भी कुछ लिखा, भजन संहिता, वहां पे भी खोजियों के बारे में वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत बार लिखा है कि खोजी क्या क्या कर सकते हैं। परमेश्वर को खोजना जरूरी। भाई वो कहीं गुम गया? गुमे हुए तो हम थे, हम खो गए थे, उसने हमें ढूंढा है। वो खोया नहीं है, वो तो हमारे मुंह के पास है, वो बहुत नजदीक है, हमारे पास है। लेकिन उसको देखने वाली आत्मिक आंखों को हमें खोलना है। उन आत्मिक आंखों को हम बंद रखते हैं, इसलिए हम उस मुकाम तक पहुंचते नहीं जो मुकाम हमें चाहिए। आत्मिक आशीषें जो हमें चाहिए पाना, वो हम नहीं पा रहे। देखते हैं क्या लिखा है 34:10, भजन 34:10। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर यहाँ पे किसी भी चीज की घटी नहीं कर। शेर जो जंगल का राजा है, बचपन से सुनते आ रहे, जंगल का राजा किसी मर्जी जानवर को पकड़े और फाड़े और खाए, उसको घटी हो सकती। वचन बताता है, जो बात वचन बताता है वो पक्की है। लेकिन परमेश्वर के खोजी, जो उसके खोजी हैं, जो उसको खोजने, उसके साथ उनका लगाव और उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। खोज का मतलब हमारा रिलेशन कैसा है परमेश्वर के साथ। हमने कैसा रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाया ताकि हमें आत्मिक आशीषें मिल सके। बहन विनीता प्रसाद, गॉड ब्लेस यू। निकोडेमस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पहला करंथियों 14:1 हम देखते हैं, वहां पे ये आशीषों के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा देखें तो सही, क्या कहता है परमेश्वर। बार बार वचन में कुछ कहता है। क्या हम उधर जाते हैं कि नहीं जाते? वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? या हमें बस हम अमीर हुए उसके बाद बात खत्म हो गई? वो परमेश्वर नहीं बनाया हमें अमीर, वो खुद गरीब बना ताकि हम अमीर हो सके। यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है आत्मिक आशीषों के लिए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता। आपको मैंने कुछ बहनों के बारे में और भाइयों के बारे में बताया जो भविष्यवाणी करने वाले लोग थे। यहाँ पे देखा है आपने, एलिया है, एलिशा है, सैमुअल है, मरियम है, मूसा की बहन जो है, और हन्ना के बारे में बताया। तो एक बहन का मैं बता रही थी, मैंने कहा उसको हुल्दा नबिया है, उसका बहुत कम जिक्र करते हैं लोग, लेकिन वो नबिया थी। दबोरा, इतने सारे काम उसने किए अपनी लाइफ में, जबकि लोग कहते हैं अभी तो ये जमाना है, नया जमाना है, इसमें बहनें सब कुछ कर सकती हैं, जज बनती हैं, डॉक्टर बनती नहीं। पुराने आयतनामे में देखिए, ये दबोरा बहन जज भी थी, और उसका कोट कहाँ था? खजूर के पेड़ के नीचे, वहीं वो अपना कोट लगाती थी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या बात है। इन बहनों से हमें सीखना चाहिए, कैसे ये इतने काम करती थी। फिर वो तो मैं तो फौजन भी थी, वो फौज में भी गई। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? भाई सुरेंद्र कुमार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सचमुच हमें आत्मिक आशीषों की तरफ भागना है। छोड़ दीजिए ये सारी दुनिया की फिक्रें। परमेश्वर की ये उसका स्वभाव है, वो सब कुछ देने वाला है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ
इन वरदान आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पौलुस रसूल आत्मिक धुन की तरफ था। पहले उसकी धुन कुछ और थी, बाद में उसकी धुन बदल गई। फिर तो कहता मेरा तो बस अब परमेश्वर के लोगों में जी लगा रहता है। ये उसकी धुन थी। और नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या कुछ हमें चाहिए, आत्मिक आशीषें क्या क्या हैं। बहुत साफ साफ सुंदर तरीके से समझाया हुआ है। फिर हम क्यों नहीं वचन की तरफ जाते, क्यों नहीं हम ये सब सीखते। भविष्यवाणी बताया गया है कि भविष्यवाणी तो आपको कलीसिया में करनी है, होती है। मैंने बहुत सारे चर्च अटेंड किए हैं, ज्यादातर ये मैंने नहीं देखा। बहुत कम लोग हैं जो उसी समय भविष्यवाणी करते। बहुत कम चर्चेज में ऐसा होता है क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं है इस तरफ। लोग बहुत खुश होते हैं जब नए नए सेव होते हैं तो चर्च में खड़े होके भाई मैं बहुत गरीब था पर मेरे पास फ्रिज भी नहीं था, परमेश्वर ने मुझे फ्रिज दी, मेरे पास ये भी नहीं था, वो भी, सारी चीजों की एक लिस्ट गिनवा देते हैं। पर कभी कोई नहीं बोलता कि मैंने वचन पढ़ा, मुझे ये आशीष मिली, मैंने परमेश्वर के लिए, मुझे परमेश्वर ने ये आशीष दी कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मुझे ये आशीष मिली है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो गैर जुबानें बोलते हैं मैं उनकी ट्रांसलेशन कर सकता या कर सकती हूँ। बहुत कम, क्योंकि इस संसार ने इतना उलझा लिया है। तभी तो हम देखते हैं क्या हाल हुआ बड़ा संसार का। परमेश्वर का क्रोध जो है बहुत ही भड़का हुआ है। इसीलिए महामारियों के बारे में आपको पता ही है, महामारियां कब आती है। महामारियां कब आती है? जब परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। इसलिए समय वही है। हम देखते हैं, वचन में हम पढ़ते थे लेकिन अब वही होने लगा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ये अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको और मुझे इस वचन के द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष दे और ये वचन आप सबके जीवन में और मेरे जीवन में फल लेके आए। तो दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वचन को तो हमारे जीवन में काम करने दी प्रभु। हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहे मेरे परमेश्वर। हाले, तूने हमें सारी संसारिक आशीषें दे दी, लेकिन अब समय है प्रभु, हम इस समय इसी आग में, इस भूख प्यास में रहें, इस भूख प्यास में रहे ताकि आत्मिक वरदान हमें मिल सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि यही तो जरूरी है मेरे प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करती हूँ प्रभु। सारी इज्जत महिमा तुझे देती हूँ। ये प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से